गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून। आपका पीपीजीएन चिड़ा में आपका स्वागत है। हम यहाँ पर नवोदय के इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसके अंदर अपना जो पोर्शन है वो है साइंस वाला। अब यहाँ साइंस का जो चैप्टर्स हैं, जो अपना सिलेबस दिया है, अपने कई चैप्टर हैं सिलेबस के अंदर, जिसमें अपना पहला जो चैप्टर दिया है वो है फोर्स एंड प्रेशर। अब इस साइंस के इस पहले चैप्टर में हम फोर्स एंड प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स कम। आप देखो, अपना पहला जो चैप्टर है, चैप्टर का इसकी यूनिट क्या है? फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, फोर्स एंड प्रेशर अपना पहला चैप्टर है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज पर फोर्स करना या किसी चीज को प्रेस करना। तो फोर्स क्या कहलाता है? सबसे पहले फोर्स एंड प्रेशर में अपन किसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे? फोर्स एंड, जिसको क्या बोलते हैं? बल। ठीक है, तो बल, तो फोर्स इज द पुश एंड और पुल which change the position of body or tend to change the position of body। अब ये क्या कह रहा है कि फोर्स क्या करता है? अगर किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी पर अपन फोर्स लगाएंगे तो वो उसकी पोजीशन में क्या कर देता है? चेंज कर देता है। चेंज कर देता है या उसको टेंड कर देता है। तो वो क्या कहलाता है? अपना फोर्स कहलाता है। अपन देखते हैं, जैसे ये अपने पास एक मास है, ठीक है। अब इसके ऊपर अपन ने क्या लगाया? फोर्स लगाया। फोर्स लगाने के बाद इसको क्या कर दिया? टेंड कर दिया, यानी मोड़ दिया। ठीक है, तो ये क्या कहलाया? आपका फोर्स कहलाया। अगर ये इस पोजीशन में है, अगर इस पर किसी टाइप का अगर फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो फोर्स क्या कहता है कि फोर्स लगाने से किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज किया जा सकता है या उसको टेंड किया जा सकता है। जिसके अलावा देखो, जैसे ये मार्क है। अब इस मार्क पे मैं अगर फोर्स लगाऊंगा, इस तरह से अगर फोर्स लगाया, अगर मैं ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो ये टेंड करेगा और बाद में क्या हो जाएगा? ये टूट जाएगा। तो मतलब ये जो मार्क है, ये कब टूटेगा? जब इसके बोथ साइड में, दोनों एंड पॉइंट के ऊपर क्या लगाऊंगा? फोर्स लगाऊंगा। और ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो यहाँ बीच में से क्या हो जाएगा? ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी टूट जाएगा। ठीक है, तो ये अपना क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। अब इसके अंदर डेफिनेशन में आ गया फोर्स। अब देखिए, जो फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है, ये तो होती है, और सीजीएस यूनिट होती है। अपने साइंस के अंदर क्या होता है? इनको मेजरमेंट करने के लिए इनकी यूनिट होती है, यानी इनकी इकाई होती है। जिस तरह से अपन मार्केट में जाते हैं और कोई सब्जी वगैरह, फल वगैरह खरीदते हैं, तो उसको किस में मेजरमेंट करते हैं? यानी उनकी यूनिट क्या होती है? उनकी किलोग्राम होती है। फल लेके आ रहे हैं तो किलोग्राम होती है। अगर कोई लिक्विड चीज लेके आ रहे हैं तो उसको लीटर में, मिलीलीटर में, या कोई गाड़ी के अंदर पेट्रोल डला रहे हैं तो वो लीटर में क्या कराता था? मेजरमेंट किया जाता है। इसके अलावा जो सॉलिड चीजें लेंगे वो किलोग्राम में आ गई, और जो लिक्विड लेंगे वो लीटर या मिलीलीटर या एमएल के अंदर आती है। इसी तरह जो फोर्स है, इनको भी क्या करा जाता है? मेजरमेंट किया जाता है, यानी इनका भी किया जाता है, मापन किया जाता है। तो फोर्स के मापन के लिए इन साइंस के अंदर इनकी क्या होती है? अलग अलग यूनिट या अलग अलग क्या होती है? इकाइयां होती हैं। अब वो देखेंगे कि फोर्स की जो यूनिट होती है वो देखेंगे। अब ध्यान क्या लिखेंगे? फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? आपके न्यूटन, जिसको कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये आपकी क्या कहलाती है? एसआई यूनिट होती है। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होगी? आपकी न्यूटन होती है। और फोर्स की जो अब इसकी ये तो एक एसआई यूनिट हो गई, ठीक है, ये एसआई यूनिट होगी। इसकी अब दूसरी यूनिट और होती है, वो आपकी होती है सीजीएस। ऐसा सीजीएस सिस्टम के अंदर, सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट होती है। अब देखो, फोर्स की एसआई में तो क्या यूनिट होती है? न्यूटन होती है। जबकि सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट यहां से अपन चेंज, देखो यहां से इसका चेंजमेंट करेंगे। अब एक तो आ गया अपने पास न्यूटन आ गया, ठीक है। अब इसके आगे सीजीएस सिस्टम की यूनिट, इसमें क्या जाएगा? आपका डाइन। इसको हिंदी में लिख देते हैं न्यूटन। इसकी क्या जाएगी? डाइन। ठीक है, तो आपकी फोर्स की एसआई यूनिट क्या हो गई? न्यूटन। किस न्यूटन आ गई। और इसकी फोर्स की सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या होती है? डाइन होती है। ये दो तरह की इसमें यूनिट होती है। आपके एग्जाम में डेफिनेशन पूछेगा नहीं,
पहला क्वेश्चन, इसमें से पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि फोर्स की एसआई यूनिट क्या होगी। अगर ये सब वर्ड आपको दे दे, ये सब दे दे एसआई यूनिट, तब तो आपको किस ऑप्शन पे टिक करना है, एन यानी न्यूटन पे करना है। वहां पे आपको एन सिंबल में भी लिखा मिल सकता है या पूरा इस तरह से दोनों तरह से लिखा हुआ मिल सकता है। अगर आपसे ये पूछे कि फोर्स की सीजीएस सिस्टम में क्या यूनिट होगी, तो फोर्स की जो सीजीएस सिस्टम होता है उसके अंदर इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, आपकी डाइन। ठीक है, आपके डाइन पूरा लिखा हुआ मिलेगा, या तो हिंदी में भी ऐसा लिखे देते या फिर हिंदी में इसको भी लिखे दे सकता है वो डाइन। ये इसकी क्या होगी, दो यूनिट हो गई जो अलग अलग है। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होगी आपके, न्यूटन होगी, जबकि सीजीएस सिस्टम इसकी यूनिट क्या होती है, डाइन होती है। अब ये दोनों यूनिट्स होती हैं, इनके बीच में क्या होता है, एक रिलेशन होता है। अब इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है अब वो यहाँ देखेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ क्वेश्चन न्यूटन में आते हैं, उसका आंसर किस में पूछ रहा होता है, अपने को डाइन में पूछता है, तो इसको न्यूटन से डाइन में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे वो अपन यहाँ पर अब देखते हैं। अब देखो अब देखो, अगर नोट कर लिया तो नोट कर लो इसको। अब देखो यहां पर इसका क्या करेंगे, एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, वो देखना। न्यूटन एंड डाइन के बीच के अंदर अब इनका देखते हैं। अब इधर अब इनका बीच में रिलेशन को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब देखो एक न्यूटन इक्वल क्या होता है, 1 न्यूटन। अब देखो 1 न्यूटन, एक न्यूटन है ऐसी मतलब ऐसा यूनिट होगी। अब इसमें 1 न्यूटन के इक्वल क्या लिखेंगे, 1 किलोग्राम इंटू क्या जाएगा अपना, 1 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब 1 न्यूटन बराबर क्या आ गया अपने, 1 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब देखो अपनी जो सीजीएस जो सिस्टम था, सीजीएस में क्या होता है, जो लेंथ होती है वो सेंटीमीटर में आ जाती है। ये इसका मतलब होता है सेंटीमीटर, इसका मतलब होता है ग्राम में, और इसका मतलब जो टाइम होता है वो किस में आएगा, सेकंड के अंदर। अब यहाँ पर किलोग्राम है तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में। या ये मीटर है, मीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर के अंदर। तो ये होता है सीजीएस का। अब इसमें देखो 1 न्यूटन इक्वल, अब देखो अब किलोग्राम को जब ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो किससे मल्टीपल करते हैं, 1000 से। तो ये किलोग्राम का कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम इनटू मीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो किससे मल्टीपल करते हैं, किससे गुणा करते हैं, 100 से। तो मीटर का कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। और सेकंड में है तो इसके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी सेकंड दे रखा है और यहाँ पर भी क्या किस में होता है, सेकंड में होता है। तो यहाँ सेकंड में तो किसी प्रकार का क्या नहीं करेंगे, बदलाव नहीं करेंगे या कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे। अब इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। देखिए 1 न्यूटन बराबर 1000 इंटू 100 इंटू इन दोनों को सबको साथ लिख देंगे। इस यूनिट को क्या करेंगे, अब यह एक साथ लिख देंगे तो ये कितना अपना ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब इस पूरे इसको क्या करेंगे, अब एक छोटी यूनिट में लिखेंगे, छोटी इकाई में लिखेंगे। अब देखो इसमें क्या हुआ, अब ये देखिए, अब इन दोनों को मल्टीपल करने का देखो
100 को 1000 से मल्टीपल करेंगे तो जीरो वाला मल्टीपल तो इजी है कि जिसको मल्टीपल कर रहे हैं उसके आगे उतनी क्या कर देते हैं, जीरो लगा देते हैं। एज एग्जांपल इसको समझा देता हूं, देखिए जैसे आपने ये किया 600 को किससे मल्टीपल कर रहे हो आप, 50 से मल्टीपल करना है, तो यहाँ को देखना कितनी जीरो आ रही है, 1 2 3, यानी यहाँ पर कितनी जीरो आ गई, 3, यानी 3 जीरो आ गई, तो 3 जीरो को एक साथ लिख देंगे। उसके बाद जो न्यूमेरिकल बचती वैल्यू बचती है उनको एक साथ मल्टीपल करते हैं, तो 6 5 का 30, तो अपना क्या आ गया, ये आ गया। तो इस तरह से जीरो वाली क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं। अब देखो यहाँ पर इसको एक साथ लिखेंगे तो कितनी जीरो आ जाएगी, 1 2 3 4 5 जीरो आ जाएगी, 1 2 3 4 5। उसके बाद ये ऐसा कैसा लिख देंगे, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक साथ लिख देंगे। अब देखो जब इतनी बड़ी यूनिट जो होती है उसको जब लिखते हैं हम तो बार बार में इसको ऐसे नहीं लिखेंगे कि बार बार 1 के आगे 5 जीरो लगाएंगे, 1 के आगे 5 जीरो लगा लगा के बताएंगे, तो इसको भी इससे भी और छोटी छोटी यूनिट में चेंज कर देते हैं, यानी इसको किस में लिख देंगे, घात में या पावर में। तो देखो किस तरह से लिखे जाता है, 1 यूनिट न्यूटन बराबर, अब देखो ये आ गया आपका 10, 10 लिखेंगे। अब 1 से काउंट करते हैं, यानी कितनी जीरो है यहाँ से, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 10 के ऊपर कितनी पावर लगा देंगे या घात लगा देंगे, 5, ठीक है, ये 5 लगा दिया। उसके बाद ये जो है यूनिट है इसको लिख देंगे, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 1 न्यूटन बराबर क्या होगा, 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका हो गया। अब देखो इस पूरी यूनिट को क्या बोल देते हैं, इस पूरी यूनिट को क्या बोल देते हैं, डाइन बोल देते हैं। अब इसको क्या लिखेंगे, अब पूरी इसको लिखेंगे, देखो 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस पूरी यूनिट को क्या लिख देते हैं अपन, डाइन लिख देते हैं। तो 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन, ठीक है, ये अपन ने क्या लिख दिया, इसको पूरा इस तरह से लिख दिया। तो 1 न्यूटन बराबर इक्वल क्या हो गया, 10 की पावर 5 डाइन। अब एग्जाम में क्या पूछेगा, यहां से 3 क्वेश्चन हो गए, एक तो न्यूटन की एसआई यूनिट क्या हो गई, न्यूटन हो गई, एक सॉरी फोर्स की एसआई यूनिट क्या हो गई, न्यूटन हो गई, दूसरी फोर्स की सीजीएस सिस्टम में क्या यूनिट होगी, तो सीजीएस सिस्टम में क्या हो जाएगी, आपके डाइन हो जाएगी। अगर डाइन ऑप्शन में ना दे तो वो क्या करेगा, ये वाला ऑप्शन में दे देगा, मतलब ग्राम सेंटीमीटर इस तरह से, ठीक है। अगर ये दे दे तो ये भी सही है, नहीं तो आपका जो सीजीएस में क्या पूछेगा, आपका डाइन, आपको यही लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो 1 न्यूटन इक्वल कितना होगा, 10 की पावर 5 डाइन हो गया। तो यहां से 2 क्वेश्चन हो गए अपने, ठीक है, 2 सिस्टम आ गया। ये इसके अलावा इसे आपको वेरिफिकेशन पूछेगा नहीं, वहां पर सिर्फ अपने को 1 लाइनर क्वेश्चन आएंगे, 4 ऑप्शन आएंगे, एक क्वेश्चन दे देगा, उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेगा, ऑप्शन दे देगा, अपन चूज कर लेंगे। अगर ये पूछेगा कि 1 न्यूटन इक्वल है तो क्या ऑप्शन में देख लेंगे 10 की पावर 9 कौन से ऑप्शन में है, ए में तो एक को फिलअप कर देंगे, और राउंड तो बी में तो बी का कर देंगे, सी है तो सी का कर देंगे, डी है तो डी का कर देंगे। तो इस तरह से ये तो हो गया, फोर्स हो गया, फोर्स की डेफिनेशन हो गई, फोर्स की 2 सिस्टम एसआई यूनिट में एसआई यूनिट और वो सीजीएस यूनिट, इस तरह से 2 सिस्टम में इनकी क्या हो गई, यूनिट हो गई। तो 2 क्वेश्चन को आ गया, एक न्यूटन और दूसरा अपना क्या था, रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन, मतलब न्यूटन और डाइन के बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। तो अपने को यहाँ पर ये प्रूव कर लिया, प्रूव करने के बाद अपन ये बता रहे हैं कि 1 न्यूटन इक्वल 10 की पावर 5 डाइन, ठीक है। तो ये आ गया, ये अक्सर एग्जाम में आता भी, ठीक है। तो ये इतना हो गया, रिलेशन हो गया, आप इसको अगर नोट डाउन कर लो।
ठीक है, ये देखो अब देखो यहाँ तो फोर्स था, अब इसके अलावा अब क्या पढ़ेंगे, अब फोर्स के टाइप पढ़ेंगे, कितने टाइप के फोर्स होते हैं। तो सबसे पहले क्या जाएगा, टाइप ऑफ फोर्स। तो क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ फोर्स, ठीक है, टाइप ऑफ फोर्स यहां पर पढ़ेंगे। तो अब देखो इसके अलावा टाइप्स ऑफ फोर्स आ गया। अब देखो यहाँ टाइप यानी कितने टाइप के फोर्स होते हैं, फोर्स के भी अलग अलग टाइप होते हैं, कि एक ही टाइप के सारे फोर्स नहीं होते। तो यहां से पढ़ेंगे अपने आ जाएंगे टू टाइप के फोर्स, यानी इसको दे देंगे वन टाइप का और यहाँ जाएगा टू टाइप का, ठीक है। इसके अलावा अपन उसको थोड़ा सा और लिख देते हैं, टाइप के फोर्स यहाँ लिख देंगे टू टाइप्स। या ठीक है। अब देखो इसके अलावा इसमें टू टाइप्स के फोर्स हो गए। अपना एक फोर्स तो आ गया कांटेक्ट फोर्स और दूसरा आता है अपना नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा आ गया, कांटेक्ट फोर्स। फर्स्ट टाइप तो इसकी कौन सी हो गई, कांटेक्ट फोर्स हो गया, और सेकंड टाइप क्या हो गया अपने, नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गया। तो टाइप ऑफ फोर्स कितने हो गए, टू टाइप्स के हो गए। एक कौन सा हो गया, कांटेक्ट फोर्स हो गया, और एक कौन सा हो गया, नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गया। पहले इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद इनको समझेंगे कि कांटेक्ट फोर्स कौन कौन से होते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स से कौन कौन से होते हैं। अब देखो ये जो कांटेक्ट फोर्स है ना, इसका मतलब क्या होता है कि जब टू बॉडीज के बीच में क्या लगेंगे, फोर्स लगाया जाएगा, जब टू बॉडी के बीच में बल लगाया जाएगा, जब दोनों बॉडी आपस में किसी ना किसी एंगल से एक दूसरे से क्या होंगी, टच करेंगी या एक दूसरे को क्या करेंगी, स्पर्श करेंगी, तो वो कौन सा फोर्स कहलाएगा, वो कांटेक्ट फोर्स कहलाएगा। क्योंकि इस फोर्स के अंदर क्या हुआ, दो बॉडी कहीं ना कहीं आपस में क्या आ रही है, टच आ रही है, ठीक। क्या दिए उसमें अच्छा वो वाला क्या, ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया अपना ये। आप देखो कांटेक्ट फोर्स का, देखो कांटेक्ट फोर्स क्या हो में कैसा होता है, जैसे ये अपने पास डस्टर है, अब इसमें यहां पर ये इसको मैंने रखा है, ठीक है। अब इस पे मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये मूव करेगा अपनी जगह से। ये कब मूव करेगा अपनी जगह से, जब मैं इसको फोर्स लगाऊंगा। मैं फोर्स कब लगाऊंगा, जब इसका ये वाला पोर्शन मेरी इस वाली फिगर के क्या करेगा, टच करेगा। टच करने के बाद जैसे मैं इस पे फोर्स लगाया तो ये इसके अपनी जगह से इसकी पोजीशन चेंज हो गई। मतलब पहले ये इस पॉइंट पे था, अब क्या आ गया, इस पॉइंट पे आ गया। इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर लाने के लिए अगर जहां दो बॉडी आपस में टच होती है तो वो क्या कहलाता है, आपका कांटेक्ट फोर्स से कहलाता है। अब देखो जैसे यहां पर ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये पॉइंट किस पे रखा हुआ है, पॉइंट मान लो एक पे रखा हुआ है। ये पॉइंट कितना आ गया अपना, बी आ गया, ठीक है। ये इस पॉइंट पे है। यहां पर कोई ये कोई एक पर्सन है जो इसको क्या हुआ, टच कर रहा है। ये क्या करता है, इस बॉक्स को इस पॉइंट से लेके के इस पॉइंट पे क्या है, यहां पर रखना चाहता है, यहां पर लाना चाहता है। तो वो इस पे क्या करेगा, इसको क्या करेगा, पुश करेगा। यहां से क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, पुश करेगा। तो ये कब पुश करेगा, जब इस बॉक्स को इस पर्सन के दोनों हाथ क्या करेंगे, टच करेंगे। जब ये दोनों हाथ टच करेंगे, इसका मतलब यहां पर टच कर रहे हैं इस बॉक्स को, तो ये बॉक्स और इस लड़के के बीच में, बॉक्स या बॉय के बीच के में क्या होगा, ये कांटेक्ट हो गया। तो इस तरह के जो फोर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं,
कांटेक्ट फोर्स कहलाते हैं। लेकिन जब इस पे फोर्स करेगा तो ये बॉक्स क्या आएगा, यहां पर उस टाइम के बाद ये बॉक्स कहां जाएगा, अपने पास यहां आ जाएगा। ये कब आएगा, जब इस पर क्या लगाया जाएगा, फोर्स से लगाया जाएगा। ये यहां पर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। फोर्स से क्या हुआ, ये इस पोजीशन से इसकी पोजीशन में चेंजमेंट आ गया। पहले पोजीशन ए पे था, जब इस लड़के ने, इस बॉय ने इस पे क्या लगाया, फोर्स लगाया, तो ये बॉक्स खिसक के यहां पे आ गया, पॉइंट बी पे आ गया। जब ये जो लगाया, ये तो क्या हुआ, फोर्स हुआ। लेकिन कौन से टाइप का फोर्स हुआ, बॉक्स को यहां से खींचने के लिए पॉइंट, इसने लड़के ने यहां पर क्या लगाया, बॉक्स पे फोर्स लगाया। फोर्स कब लगाया, जब इसके दोनों हाथ इस बॉक्स को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो कांटेक्ट मतलब कांटेक्ट हो गए बॉक्स का और उस लड़के का, तो ये क्या कहलाएंगे, अपने कांटेक्ट फोर्स से कहलाएंगे। ठीक है। चाहे इसके अलावा जो जिन फोर्स में कहीं ना कहीं बॉडी का टचमेंट, दोनों जो अपने दो बॉडीज होती है, दोनों बॉडी का कहीं ना कहीं क्या होता है, टच होता है, तब तो वो क्या कहलाते हैं, आपके कांटेक्ट फोर्स से कहलाते हैं। ठीक है। आप देखो, अब कांटेक्ट फोर्स भी क्या होते हैं, आपके कई टाइप के होते हैं, इनके भी क्या होते हैं, वर्जिस टाइप होती है। तो ये तो अपना क्या कहलाएगा, कांटेक्ट फोर्स कहलाएगा। ठीक है। अब देखो, अब कांटेक्ट फोर्स के बारे में, अब देखिए कांटेक्ट फोर्स कौन कौन से होते हैं, उसके बाद चलेंगे अपन नॉन कांटेक्ट फोर्स पे। ठीक है। अब देखो, इसके अलावा ये तो हो गया कांटेक्ट फोर्स। अब देखो, सबसे पहले इसमें आ गया अपना अब कांटेक्ट फोर्स भी इसमें आ गया अपना, टू पार्ट्स में आ गया। कांटेक्ट फोर्स कौन सा आ गया, एक तो टू पार्ट्स के अंदर आ गया। ठीक है। तो ये अपने दो दो क्या कहते हैं, फोर्स थे, कांटेक्ट फोर्स थे। अब कांटेक्ट फोर्स भी क्या कर रहे हैं, इसमें टू पार्ट में डिवाइडेड हो गए। एक तो आ गया अपना मस्कुलर फोर्स आ गया, दूसरा अपना कौन सा आ गया, फ्रिक्शनल फोर्स आ गया। ठीक है। अब ये तो अपना कौन सा आ गया, मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स। और यहां पर कौन सा आ जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा यहां पर। ये आ गया अपना फ्रिक्शनल फोर्स, यहां पर आ गया। ठीक है। अब देखो, ये दोनों फोर्स हो गए। अब देखो, मस्कुलर फोर्स होता है और एक फ्रिक्शनल फोर्स होता है। ये कांटेक्ट फोर्स भी आ गए, क्योंकि दोनों ही कैसे हो गए, ये भी कांटेक्ट फोर्स है और ये भी कैसा है, कांटेक्ट फोर्स है। अब देखो, मस्कुलर फोर्स होता है जिस फोर्स को लगाने पर मतलब अपनी मसल्स काम में लेते हैं, अपने मतलब अपने कोई बॉडी का पार्ट अपने क्या आ रहा है, काम में आ रहा है, तो वो क्या कहलाते हैं, अपने मस्कुलर फोर्स कहलाते हैं। जैसे ये पेन रखा हुआ है, इसको मैं उठाने के लिए अपनी फिगर का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो इस पे क्या हुआ, अपनी मसल्स काम कर रही है, इसको मैंने पकड़ा, यहाँ प्रेशर लगाया और इसको उठाया, तब जाके ये पेन की क्या होगी, पोजीशन चेंज होगी। तो ये अपना क्या कहलाता है, मस्कुलर फोर्स। मतलब जिसमें अपनी मसल्स वर्क करती हैं, जिस वो फोर्स को करने के लिए अपनी मसल्स जो काम करती हैं, तो वो अपना कौन सा कहलाता है, मस्कुलर फोर्स कहलाता है। ठीक है। तो ये तो अपना कौन सा हो गया, मस्कुलर फोर्स हो गया। आप देखो, जैसे ये स्टेप के आगे, अब इनके क्या करते हैं अपन, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ओपन द डोर मतलब दरवाजा खोलने के लिए दरवाजे का हैंडल को क्या करेंगे, पकड़ेंगे, उसके बाद उसको खोलेंगे, तो उसमें अपनी मसल्स काम कर रही है। विदाउट मसल जैसे उसको पकड़ के, अगर वो ऑटोमेटिक नहीं है तो उसको अपने हाथ से क्या करेंगे, खोलेंगे। अगर वो मान लो ऑटोमेटिक है, तब तो अपनी कोई मसल्स काम कर ही नहीं रही। अगर वो अपना नॉर्मल कोई डोर है, घर का कोई नॉर्मल दरवाजा है, तो उसको खोलने के लिए क्या करेंगे, अपनी मसल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो मस्कुलर आ गया, तो ओपन द डोर, ये इसके एग्जांपल में आ गया। मतलब इसको एक्शन करने के लिए अपने मसल्स की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। तो ये तो अपना कौन सा आ गया, अपना ओपन द डोर आ गया। ठीक है। इसके बाद ये अपना जो टाइप आता है, दूसरा टाइप क्या बोल रहा है इसमें, फिर इसका और एग्जांपल देख लेते हैं। फ्रिक्शन फोर्स से पहले इसका थोड़ा सा और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे इसने ये आ गया, वॉकिंग आ गया, इसके अलावा
क्लाइंबिंग आ गया। आप देखो जैसे चल रहे हैं तो अपने पैरों से चल रहे हैं, क्लाइंबिंग मतलब चढ़ना। अगर दीवार पे चढ़ रहे हैं, पेड़ पे चढ़ रहे हैं, जैसे पेड़ पे चढ़ रहे हैं तो पेड़ पे क्या होगी, उसकी ब्रांच पर टहनियों को पकड़ के अपन क्या करेंगे, ऊपर चढ़ेंगे, तो उसमें अपनी क्या होगी, मसल्स क्या आ रही है, काम में आ रही है। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल हो गए वो किसमें आ गए, अपने मस्कुलर फोर्स के अंदर आ गए। तो मतलब इनके अंदर ये कॉन्टेक्ट फोर्स हो रहा है। अगर मान लो चल क्लाइंबिंग में चढ़ रहे हैं, तो अगर चढ़ रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं क्या, उस जो अपना ट्री है, जो पेड़ है, उसकी ब्रांच को क्या करें अपन, पकड़ रहे हैं। ब्रांच को पकड़ रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं ब्रांच का और अपना क्या, अपनी बॉडी का और ब्रांच के साथ क्या हो रहा है, कांटेक्ट हो रहा है। इसलिए कांटेक्ट में आ गया अपना ये मस्कुलर फोर्स आ गया। ठीक है, तो ये मतलब मस्कुलर फोर्स आ गया, जिसको वर्क करने के लिए अपने बॉडी की मसल्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एक बार इस साइड को आप देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए एक बार इसको। आप देखो, अब फ्रिक्शनल फोर्स देखते हैं। अब देखिए, अब फ्रिक्शनल जो फोर्स होता है वो होता तो कांटेक्ट फोर्स ही है। मतलब ये फोर्स जो होता है, ये दो बॉडी के अंदर जब एक फिक्स पोजीशन पे होता है, फिक्स पोजीशन के बाद ये फोर्स क्या होता है, लगना शुरू होता है। ठीक है, मस्कुलर फोर्स में तो कुछ अपन को वर्क करना पड़ता है, और इसमें क्या होता है, फ्रिक्शनल मतलब ये बैलेंस बना कहते हैं। अब देखिए कुछ इसका एग्जांपल देखिए फ्रिक्शनल फोर्स का। जैसे मैंने यहाँ रखा हुआ है, ये यहाँ पर मैंने इसको पेन को रखा और मैंने हाथ को नीचे झुकाना शुरू किया। जैसे मैंने हाथ को नीचे झुकाना शुरू किया तो एक लिमिट के बाद क्या होगा, ये जब तक क्या है, बैलेंस है, जब तक इसका फोर्स मतलब फ्रिक्शन इसको क्या कर रखा है, जो इस सरफेस के ऊपर क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। इस फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, घर्षण। मतलब जब तक इस पर घर्षण है, फ्रिक्शन है बराबर, तब तक तो ये क्या है, नीचे की तरफ मूव नहीं करेगा। जैसे ही इसका फ्रिक्शन जो है वो अनबैलेंस हो गया, मतलब ये सरफेस पे इसका फ्रिक्शन का इफेक्ट क्या हो गया, कम हो गया, वैसे ये क्या करेगा, नीचे की तरफ मूव करने लग जाएगा। तो फ्रिक्शन में क्या होता है, दो बॉडी आपस में कहीं ना कहीं टच होती हैं, दो बॉडी दो सरफेस के बीच में ये लगता है, लेकिन फ्रिक्शन एक सरफेस पे क्या होता है, फ्रिक्शन दूसरे फोर्स को क्या करता है, बैलेंस करता है। वो तब तक बैलेंस करता है जब तक फ्रिक्शन फोर्स क्या रहता है, मैक्सिमम रहता है। जब फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो वो चीज क्या कर जाएगी, उसका फ्रिक्शन फोर्स कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स जैसे ही उसका फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, लेस होगा, तो वो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा बाद में, या बॉडी लिख देते हैं, वो बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी। ठीक है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स, जब फ्रिक्शन फोर्स का बैलेंस लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो जो भी बॉडी सरफेस के साथ टच में है तो वो क्या करने लग जाएगी, मूव करने लग जाएगी। अब देखो इसका बेस्ट एग्जांपल होता है, अपन क्या करते हैं, रोड पे वॉक करते हैं, जब चलते हैं तो अपन फिसलते क्यों नहीं है, अपन कहीं भी चलते हैं तो हम हर जगह नहीं फिसलते, कुछ स्पेशल कंडीशन, जैसे कहां पर अगर पानी बिखरा हुआ हो, या फिर ऑयली सरफेस हो, या फिर बारिश तेज हो रही हो और गाड़ी का क्या होना, स्लिप होना, वो सब किसके एग्जांपल है, फ्रिक्शन फोर्स के एग्जांपल है। ठीक है, अब जैसे अपन चल रहे हैं, रोड पे चलते हैं, घर के अंदर चलते हैं, तो अपन कहीं भी क्या नहीं करते, स्लिप नहीं करते। उसका कारण क्या है, उसका रीजन क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स की वजह से अपन कहीं भी क्या नहीं करते, स्लिप नहीं करते, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम होता है अपने पैरों के नीचे और सरफेस के बीच में। मतलब अपन जहां मान लो रोड पे चल रहे हैं, तो रोड की सरफेस और अपने जूते के नीचे की सरफेस, दोनों में फ्रिक्शन कैसा होता है, मैक्सिमम होता है, जो अपने को क्या नहीं देता, फिसलने नहीं देता। फिसलने नहीं देता तो अपन आराम से क्या करते हैं, मूव करते हैं। जो रफ जगह होगी, रफ जगह जो होती है,
रफ सरफेस जो होती है, ठीक है, जो रफ सरफेस होती है, रफ सरफेस के ऊपर क्या होता है का फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इसमें क्या होता है, सरफेस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। मतलब रफ सरफेस होगी ना तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। और ये जब मैक्सिमम होगा तो ये आपको फिसलने नहीं देता, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर इसने, अगर फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाए, कब होता है, जब मान लो आप किसी सरफेस पे चल रहे हैं और वो एकदम से क्या ऑयली है, ऑयली होने से उसकी जो रफ सरफेस है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और उसकी अपने जूते के नीचे का और उसका जो फर्श का जो सरफेस है, ठीक है, उसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम होने से जो फ्रिक्शन फोर्स है ये क्या हो गया, कम हो गया। कम होने से वो अपने वहां पर फिसलने की या स्लिप होने की पॉसिबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। इसलिए अपन जो ऑयली सरफेस होता है, ऑयली सरफेस पे अपन इजी से मूव नहीं कर पाते। जो ऑयली सरफेस होती है, ठीक है, ऑयली सरफेस पे क्या जाता है अपना, जो ये फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या जाता है, लेस, कम हो जाता है। कम होने से क्या होता है, स्लिप होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो यहां पर स्लिप अपन हो सकते हैं। मतलब ऑयली सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, कम होता है, लेस होता है, जिस पर स्लिप होने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसलिए अपन क्या करते हैं, जो स्लिप या चिकनी जो सतह होती है उसके ऊपर अपन आसानी से नहीं चल पाते वहां, इसीलिए अपन वहां को थोड़ा सा स्लो चलना पड़ता है, ताकि अपने पैरों से हम कुछ फ्रिक्शन फोर्स को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं या बना सकते हैं, ताकि अपन थोड़ा सा उस पर चल सके। जबकि रफ सरफेस के ऊपर ऐसा नहीं होता है। रफ सरफेस पे अपन इजिली करते हैं। जैसे जितने भी जो मैच होते हैं, जितने भी फुटबॉल के मैच होते हैं, क्रिकेट के मैच होते हैं, तो आप उनमें देखा करो, उनके जो प्लेयर के जो शूज होते हैं, उन शूज के नीचे एक नेल सी होती है, कील सी होती है, बड़ी बड़ी होती है। वो कील और नेल क्या करती हैं, उस जो ग्राउंड होता है, ग्राउंड पे जो ग्रास होती है, ग्रास और जो शूज होता है, उस शूज के सरफेस के में क्या करती थी, रिएक्शन फोर्स से बढ़ा देती है, ताकि वो कम फिसलते हैं। जबकि ग्रास क्या होती है, चिकनी होती है, स्मूथ होती है, उसके बावजूद भी उनके पैर बहुत कम फिसलते हैं। और जब वो खुद फिसलते हैं तो खूब लंबे दूर तक क्या करते हैं, वो स्लिप करते हैं, क्योंकि उस समय उनकी बॉडी के अंदर फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन जूते वो पहने, जो शूज उन्होंने पहन रखे हैं, उनके नीचे की जो क्या होते हैं, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ाने के लिए उनमें क्या करते हैं, छोटी छोटी नेल लगा दी जाती है, इस तरह की होती है, वो नीचे इस टाइप की होती है, वो नीचे लगाते हैं, ताकि वो उसको जो वहां पर जो ग्राउंड होता है उसकी मिट्टी में अंदर चली जाए, ताकि फिसलने वाली जो कंडीशन होती है वो कम हो जाए। इसलिए जो प्लेयर होते हैं वो इतना भागते हैं उस ग्राउंड के ऊपर, फिर भी बहुत कम फिसलते हैं, क्योंकि उनके ग्राउंड की सरफेस और उनकी शूज की जो सरफेस होती है, उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स को क्या कर दिया जाता है, उस जूते की साइज या उसकी जो शेप होती है उससे बढ़ा दिया जाता है, जिससे वो बीच में उनके फिसलने की जो सिचुएशन है या कंडीशन है वो बहुत कम होती है। तो ये अपने क्या हो गए, कांटेक्ट फोर्स हो गई, ठीक है, ये कांटेक्ट फोर्स हो गए। इसके अलावा फ्रिक्शन फोर्स का एक और एग्जांपल होता है, जब जैसे मान लो ये आपका एक कोई बॉक्स है, लकड़ी का कोई भी वुड का ये बॉक्स मान लेते हैं, तो ये क्या करता है, इस तरह से मूव कर रहा है मान लो, ठीक है। यहाँ पर ये किसी चीज से क्या हुआ, स्क्रू से क्या हुआ है, टाइट है, और टाइट होने से इस तरह का, जैसे आजकल के झूले आते हैं वो इस तरह के मूव ऐसे करते हैं। तो ये कब, जैसे आपने यहाँ पर कोई चीज रखी, तो यहाँ पर इसको जब तक मूव कराएंगे तब तक वो नीचे नहीं आएगी, जब तक उसका फ्रिक्शनल फोर्स क्या नहीं होगा, कम नहीं होगा। एक फ्रिक्शनल फोर्स इस सरफेस के बीच में और उस जो भी ऑब्जेक्ट है या पेन है उसके बीच में ये वाला। अब देखो ये जो बॉक्स है, अब देखो एक तो इसकी सरफेस होगी और एक बॉक्स की सरफेस इसकी होगी। अब ये देखो यहाँ बॉक्स और सरफेस के बीच में फोर्स लग रहा है, वो कौन सा लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, जो इसको क्या करने, अभी तक फिसलने नहीं दे रहा। मैंने जैसे इसको थोड़ा सा मूव करना शुरू किया, देखो उसके बाद भी क्या हुआ, ये नहीं झुका, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स और इसके बीच में अभी भी मैक्सिमम है, ताकि वो इसको बैलेंस को बनाए रखता है। पर एक लिमिट आती है जब फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और ये जो बॉक्स है ऊपर का, ये क्या करना है, मूव कर जाता है। तो क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया, एक लिमिट के बाद जब दो सरफेस होती है उनके बीच में एक लिमिट के बाद फ्रिक्शन फोर्स जब
ये सरफेस झुकती है तो उनके बीच का जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे वो जो उस पर रखा हुआ जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी बॉडी है, वो क्या कर जाती है, स्लिप कर जाती है। तो ये अपने किस टाइप के हो गए, ये हो गया अपने फ्रिक्शनल फोर्स। इसके अंदर मसल्स का यूज नहीं होता है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, मतलब एक दूसरे से घर्षण। फ्रिक्शन का मतलब क्या होगा, घर्षण की वजह से जो फोर्स लगता है या तो फ्रिक्शन की वजह से फोर्स लगता है वो क्या कहलाता है, आपका घर्षण बल या फ्रिक्शन फोर्स से कहलाता है। ठीक है, ये तो अपने कौन से हो गए, कॉन्टैक्ट फोर्स हो गए। ये कॉन्टैक्ट फोर्स अपने दो टाइप के हो गए, मस्कुलर हो गया और फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। ठीक है, तो मस्कुलर फोर्स कौन से होते हैं, जिस फोर्स को करने के लिए अपनी मसल्स का काम में लिया जाता है, जैसे किसी पेन को उठाना या बुक को उठाना या किसी टेबल को उठाना, ठीक है, या ओपन दरवाजे को खोलना या किसी ट्री पे क्लाइंबिंग करते हैं उस टाइम पे। तो ये इस टाइप की जब अपन वर्क करते हैं तो इसमें अपनी क्या करती है, मसल से वर्क करती है, इसलिए उनको मस्कुलर फोर्स बोला जाता है। दूसरा कौन सा आ गया, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। ठीक है, तो ये अपने कॉन्टैक्ट फोर्स में दो टाइप के फोर्स हो गए, एक अपना कौन सा आ गया, मस्कुलर फोर्स आ गया, दूसरा अपना आ गया फ्रिक्शनल फोर्स से आ गया। अब देखो ये अपने फोर्स आ गए, अब इसके अलावा आप पढ़ेंगे अपने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, अब देखो अब आपने आ गया नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब देखिए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, वे ऐसे इस टाइप के फोर्स होते हैं जिन जब वो फोर्स वर्क करता है तो उसमें कोई दो बॉडी आपस में क्या नहीं करती, टच नहीं करती, आपस में दो बॉडी या दो सरफेस का क्या नहीं होता, टचमेंट या अटैच नहीं होती है। मतलब ये दो सरफेस है, मान लीजिए ये सरफेस 1 है और ये सरफेस क्या हो गई, 2 हो गई। मतलब इन दोनों के बीच में अब किसी प्रकार का क्या नहीं होगा, टचमेंट नहीं होगा, अटैचमेंट नहीं होगा, ये आपस में क्या नहीं एक दूसरे को टच नहीं करेंगी। उसके बावजूद भी क्या लगता है, इसमें फोर्स लगता है। तो इस टाइप के जो फोर्स होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स से कहलाते हैं, जिसमें मतलब ह्यूमन बीइंग या आदमी अपना कोई भी काम नहीं करता, उसके बावजूद भी इसमें क्या लगता है, फोर्स से लगता है। इस टाइप के फोर्स को क्या बोल देते हैं, मतलब उसमें इन फोर्स में किसी भी टाइप का दो सरफेस या दो बॉडी के बीच में कांटेक्ट नहीं होता, उसके बावजूद भी उन दो सरफेस या दो बॉडी के बीच में क्या लगता है, अपने फोर्स लगता है, तो वो क्या कहलाता है, अपना नॉन कांटेक्ट फोर्स से कहलाता है। अब देखो नॉन कांटेक्ट फोर्स कौन कौन से होते हैं वो देखिए। अब क्या हो गया अपने टाइप ऑफ, इसके इसके टाइप आ जाएंगे। तो इसके कौन कौन से टाइप आ जाएंगे, आप देखो इसके आ जाएंगे अपने, तो पहले ही ऊपर लिख देते हैं 1 नंबर। अब देखो नॉन कांटेक्ट फोर्स के अंदर अपना सबसे पहला कौन सा आ जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा। सबसे पहले अपना आ जाएगा मैग्नेटिक फोर्स, मतलब मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अब सबसे पहला अपना फोर्स कौन सा आ गया, मैग्नेटिक फोर्स आ गया ये। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, अपना नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। अब देखो मैग्नेटिक फोर्स को समझते हैं एक बार। देखो मैग्नेटिक फोर्स जो होता है, अब ये कब लगता है, ये आयरन और मैग्नेट के बीच में लगता है। ठीक है, ये कब लगता है, मेटल प्लस मैग्नेट के बीच में। ठीक है, या इसके बीच में क्या लगता है, ये फोर्स लगता है। मेटल के अंदर जैसे अपने क्या ले लेंगे, आयरन ले लेंगे या क्या लोहा ले लेंगे या फिर क्या ले लेंगे, निकिल ले लेंगे। इस तरह के ये एग्जांपल ले लिए। ठीक है, मतलब अब इनके साथ क्या करेगा, मैग्नेट क्या करता है, फोर्स लगाता है। अब देखो अपन जब भी कभी मैग्नेट लेते हैं या चुंबक हाथ में लेते हैं, जब किसी उसको मतलब चाबी के छल्ले या रिंग के पास लेके आते हैं, जो आयरन की रिंग होती है या फिर स्कूटी की रिंग होती है, की होती है, जब उस की के पास लेके आते हैं तो कुछ जैसे उनके बीच की डिस्टेंस थोड़ी कम होती है, तो मैग्नेट वो जो आयरन होता है, जो मेटल होता है, वो मैग्नेट के साथ क्या था, झटके से चिपक जाता है, लेकिन उनके बीच में जो फोर्स होता है वो नजरे नहीं आता। जैसे देखो ये मैग्नेट है अपने, ये एक मैग्नेट है और इसके अंदर
ये इसके दो पोल हो गए, ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ। ये मैग्नेट है, इसका एक ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है। यहां पर मान लेते हैं यहां पर कोई आयरन का टुकड़ा पीस रखा हुआ है, ठीक है, ये क्या है अपना आयरन मान लेते हैं, ठीक है। ये क्या है अपना मैग्नेट है, ये अपनी क्या है मैग्नेट है, ये कोई आयरन है। जब इनके बीच में थोड़ी सी डिस्टेंस को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, मतलब इस आयरन बॉक्स को कहां थोड़ा सा अगर यहां ले आएंगे, मतलब ये बॉक्स या आयरन की जो पीस है अगर यहां पर आती है तो अपन देखते हैं कि कुछ सेकंड में ये जो आयरन का पीस है, पीस ऑफ आयरन है, ये क्या करता है इस मैग्नेट के चिपक जाता है। अब जैसे कुछ सेकंड बाद क्या होगा, ये जो आयरन की जो पीस है ये एकदम से क्या आ जाएगी, इसके पास आ जाएगी, ये आ गया, तो ये अपना क्या हो गया आयरन। अब देखा इसके बीच में, अब मैग्नेट और आयरन के बीच में किसी ने फोर्स नहीं लगाया, किसी ने पकड़ के इनको पास नहीं किया, लेकिन जैसे ये थोड़ा सा पास में अपने आप क्या हो जाते हैं, चिपके जाते हैं। तो अब इस फोर्स में किसी प्रकार का कांटेक्ट नहीं है, ये फोर्स लग भी रहा है पर ये नजर नहीं आता। इन दो के बीच में ये फोर्स अपन को क्या दिखाई नहीं देता, ये हाइट रहता है लेकिन फोर्स लगता, क्योंकि फोर्स लगा तभी आपस में एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्ट तभी करेगा जब बीच में कोई फोर्स लगेगा, पर ये फोर्स कांटेक्ट फोर्स नहीं होके क्या कहलाता आपका, नॉन कांटेक्ट फोर्स कहलाता। अब इस आयरन के बीच में कोई प्रकार का कांटेक्ट नहीं था, लेकिन जैसे थोड़ी डिस्टेंस इनकी कम हुई, ये दोनों आपस में क्या हो गए, चिपक गए, ठीक है। तो अब इस टाइप के जो फोर्स होते हैं जिनमें कोई सी प्रकार का ह्यूमन बीइंग के साथ क्या नहीं होता, ये बॉडी का कांटेक्ट नहीं होता, तो वो क्या कहलाता है आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स से कहलाता है, ठीक है। आ गया। अब इसके अलावा सेकंड नंबर पे अपना कौन सा आता है, इलेक्ट्रिसिटी की फोर्स आता है, उसके बाद आता है अपना ग्रेविटेशनल फोर्स से आता है। अब यहां सेकंड नंबर पे देखेंगे अपना तो स्टूडेंट्स आज नॉन कांटेक्ट फोर्स का वन ही टाइप करा है, मैग्नेटिक फोर्स है। ओके, आज हम इतना ही करेंगे, बाकी की जो टाइप्स है, टॉपिक है और बाकी के जो पॉइंट्स है वो हम कल डिस्कस से करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।